प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा तू हमको कुछ भी बातों की घटी नहीं होने देता, और हम सोचते ही है कि तू हमको देता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी तू हमारी सुधि लेता है और अगुवाई करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और यकीनन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको सब कुछ देता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी खुदा ने हमारी सुधि ली है। यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। वह चोर और डाकू है। सारे चोर और सारे डाकू है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है। वह क्या बात है वो हमसे कहता है। कहता है।
और प्रभु यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें है जो वह हमसे कहता है। और दाऊद हजारों साल पहले इस बात को जानता था और इसके लिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा वचन, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। वह चोर और डाकू है। यूहन्ना की किताब 10 में 8। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने तो उनकी न सुनी। परंतु भेड़ों ने ते उनकी न न सुनी। सुनी। एजेकिएल की किताब 34वां अध्याय और दूसरा 2 से 4 अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर अभी के जो रखवाले हैं उनके बारे में कहते हैं। हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और दूसरा वचन। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। वह भेड़ों का चरवाहा है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। यूहन्ना की किताब 10 में 11। यूहन्ना की किताब 10 में 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इस बात को दाऊद जानता था। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। और इसीलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है और उसका वचन जीवित है। यूहन्ना की किताब 10 में 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। उसके लिए द्वारपाल द्वारपाल द्वार खोल द्वार देता खोल है। देता है। इसके लिए यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना आया था और यूहन्ना ने उस रास्ते को साफ कर दिया था और खोल दिया था ताकि खुदा प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में और आपके और मेरे लिए आकर के खून बहाए। फिर एक बार, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। और जो उसकी भेड़ें है वे उसका शब्द सुनती है। जो सृष्टि के बनाने के पहले से चुने हुए लोग हैं वो उसकी बातें सुनती है। पहला थिस्सलुनीय 4 में 7। जो खुदा के चुने हुए लोग हैं वो खुदा के बातों को सुनते हैं और मानते हैं। जैसी भेड़ जो है वो चरवाह की आवाज़ पहचानती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। रोमियो की किताब 11 में 29। रोमियो की किताब 11 में 29। वो हमारा नाम ले करके पुकारता है क्योंकि वो चरवाहा है और हम उसकी भेड़ है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। इसके लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह नाम ले करके हर एक को बुलाता है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी। दूसरा तिमोथी 1 में 9। दूसरा तिमोथी 1 में 9। खुदा आपको और मुझे हमारे नाम से पुकारता है और
जैसे यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी। जिसने हमारा उद्धार किया जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, हाँ, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार उसके है, उपदेश और अनुग्रह के अनुसार है, अनुसार है, जो मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। जो मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। उद्देश्य, उद्देश्य खुदा हमको नाम लेकर के पुकारता है और हमको उसके आवाज को सुनना है। चौथा वचन यूहन्ना की किताब 10:4। जब वह अपनी सब भीड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके और पीछे भेड़े पीछे। उसके पीछे पीछे। इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। वो आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ उसके उसके पीछे 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 चलती हो है, लेती है, हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द क्योंकि पहचानती हैं। वे उसका शब्द पहचानती है। जो उसकी भेड़ है वो उसका शब्द पहचानती है, जानती है और मानती है। जो उसकी भेड़ है वही उसके शब्द को मानेगी। जो उसकी भेड़ नहीं है वो आर्ग्यूमेंट करेगी, और जो उसकी भेड़ है नहीं है वो रिजेक्ट करेगी उसको चरवाहा मानने से। और इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। कुछ लोग ऐसे हैं वो यीशु मसीह के आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, यीशु मसीह के आवाज़ को वो नहीं जानते हैं। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय और 46-47। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय और 46 और 47। 5वां अध्याय 46-47। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई दाऊद बातों ने पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है और मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह कहता है परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास यदि नहीं तुम उसकी करते, लिखी हुई बातों पर एक्स 238 पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे तो विश्वास मेरी करोगे? बातों पे कैसे विश्वास करोगे। उसी में 8 में 37 और 47 देखेंगे। 8 में 37। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, एक्स 238 तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हाँ, 47। 47 8:47। 8:47। जो परमेश्वर से होता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, वो परमेश्वर की बातें सुनता है। 40। जो परमेश्वर से होता है होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता वह है, परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं कि हो। परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इसलिए जो लोग जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। 45 में क्या लिखा है? 45। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सच बोलता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच है। मैं सच बोलता हूँ और तुम विश्वास नहीं करते। फिर एक बार 47।
जो परमेश्वर से होता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता वो है। परमेश्वर की बातें सुनता है। और जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है वो कौन है? हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातों को समझता है और मानता है और जानता है। हाँ, वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते और तुम इसलिए नहीं सुनते। एक्स 2:38 प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। नहीं हो। तुमको परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा और बात सुनना पड़ेगा। योना की किताब 10वां अध्याय और 5वां वचन। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। जो चुनी हुई भेड़ है वो कभी भी पराये के पीछे नहीं जाएंगी। वो जो स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स है उसके पीछे नहीं जाएगी। जो बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मंडली है, उनके पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी। जो चुनी हुई भेड़ है वो गलत शिक्षण से भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। और इस तरीके से उसकी जो चुनी हुई भेड़ है वो केवल चरवाह की आवाज सुनती है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। जैसे हम जानते हैं जो स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स लोग लाते हैं उस डॉक्ट्रिन्स को नहीं मानेंगे। आठवां वचन क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब 10 में 8। मुझसे पहले आए जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, और डाकू है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने मेरे पहले आए वो सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। अब हम पढ़ेंगे एजेकिएल की किताब 34वां अध्याय 2 से लेकर के 4 तक। हिजकिय्येल की किताब 34वां अध्याय और 2 से लेकर के 4 तक। जो अभी चरवाहे है, समझते हैं चरवाह है वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाह हूँ। हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध हाँ, भविष्यवाणी इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का वचन चरवाहों से कह रहा है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। अब ये जो चरवाहे हम देख रहे हैं वे अपने अपने पेट भर रहे हैं। वो डिनोमिनेशन के अंदर अपने अपने पेट भर रहे हैं। कुछ तो ऐसे ही कि वो बोलते कि हाँ ये सही बपतिस्मा है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा सैलरी जो है, हमारा पैसा जो है, पगार जो है वो वहां से आ रहा है। और इसके लिए वो सच्चाई को ठुकरा देते हैं पेट के लिए। फिर एक बार, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? इजराइल के चरवाह, क्योंकि हम अब्राहम के, अगर हम अब्राहम के हैं तो हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के हैं, और अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हम अब्राहम के। इसके लिए हम यहूदी बनते हैं और इसके लिए ये वचन लागू होता है। जो चरवाह है वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं। आगे, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते। किसका ऊन? ये ऊन किसका रहता है? भेड़ का ऊन। क्योंकि वो पैसा ले रहे चर्चेस के अंदर, जो पास्टर्स है वो अपनी अपनी भेड़ से
पैसा ले रहे तो उसका ऊन तुम ले रहे हो, उनकी चर्बी तुम खाते हो। और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, हाँ, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। सच्चा वचन नहीं देते हैं, भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते हैं। हाँ, 4 तुमने तक। बीमारों को बलवान न किया, हाँ। न रोगियों को चंगा किया, हम्म, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को न खोजा खोई हुओं को खोजा खोजा है। परंतु तुमने बल और बल जबरदस्ती और जबरदस्ती से अधिकार चलाया से है। अधिकार चलाया है। आजकल के जो चरवाह है वो जबरदस्ती से अधिकार चला रहे हैं और पैसा बटोर रहे हैं, सच्चाई को दबा करके। मत्ती की किताब 7 में 21, मत्ती की किताब 7 में 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर इच्छा चलता पर है। चलता है। 1 कुरिन्थियों 4:17 क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सारे चोर और डाकू हैं। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर कलीसिया में उपदेश करता हूँ। सच्चाई का उपदेश करता हूँ, सच्चाई सुनाना है, सच्चाई को सुनाना है। यूहन्ना की किताब 10 में 9, सच्चे चरवाहे कौन है? द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ, तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। और चारा परमेश्वर का वचन है। वो चारा जो है वो रोटी है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। भजन संहिता 118 में 20, आई एम द डोर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह। और इसी नाम में उद्धार है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी हाँ, भरोसा रखने से हाँ, उत्तम है। उत्तम है। मत्ती की किताब 25वां अध्याय और 10 और 11। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ और उसका आने का समय बड़ा निकट है, द्वार बंद होने का समय बड़ा निकट है। जब वे मोल लेने को जा रही और थी, यहाँ पर हम देखते कि जो मूर्ख कुमारी है वो सो रही थी और अब दूल्हा आ गया है और वो जाग गई। और जब वे मोल लेने को जा रही थी मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ हाँ, विवाह के घर में चली गई, हाँ, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ। अब समय है खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। एक समय होगा कि जब द्वार बंद हो जाएगा। आगे द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे।
उसने उत्तर दिया, और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यूहन्ना की किताब 10 में 16 यीशु मसीह क्या कहता है जो उसकी भेड़ नहीं है। 16 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि और मेरी और भी भेड़े हैं। यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस डॉक्ट्रिन की नहीं, जो एक्स 238 की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। तो ज़रूरत है कि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, उनको यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है, ताकि वो भेड़, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस डॉक्ट्रिन की नहीं, जो सच्चाई की डॉक्ट्रिन की नहीं, पर मुझे उनको भी लाना अवश्य है। यीशु मसीह कहता है वे मेरा शब्द सुनेंगे। वे मेरा शब्द सुनेंगे। तो अब जरूरत है जिन्होंने नहीं सुना है अब तक वो सुने, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो भेड़ है वो इस भेड़शाला की नहीं, वो मेरा शब्द सुनेगी। तब एक ही एक झुंड ही झुंड और एक ही चरवाहा और एक ही चरवा होगा। होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवा हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह होगा। 18 कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से। यीशु मसीह प्राण के बारे में 17 और 18 पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह कहता है कि अपना प्राण मैं देता हूं ताकि उस प्राण को फिर ले लो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हाँ, कोई उसे इसीलिए उसकी कब्र खाली है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता मेरा हूँ। प्राण कोई भी मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार और है यीशु मसीह कहता है कि मुझे प्राण को देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने और का भी उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। अधिकार है। यह आज्ञा यह आज्ञा मेरे पिता से मेरे पिता से मुझे मिली है। मुझे मिली है। यीशु मसीह कहता है कि यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और 30वां वचन 30 यूहन्ना 10 में 30 यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मैं और पिता एक और हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। यीशु मसीह कहता है मैं और पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। मेरा प्राण, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा प्राण मुझसे कोई भी नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आप ही अपना प्राण क्रूस पर आपके और मेरे लिए दिया। और यीशु मसीह कहता है मुझे उसके देने का भी अधिकार है, प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। यूहन्ना की किताब आगे हम पढ़ेंगे 19 से।
इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, हाँ उसमें दुष्ट आत्मा है हाँ, और वह पागल है। प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं कि ये पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। बड़ी बड़ी कलीसिया कहेगी कि इन लोगों की क्यों सुनते हो। आगे अन्य लोगों ने कहा, औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। हाँ, क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 20 और 21। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 20 और 21। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हर एक भली बात में तुमको सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जिससे तुम खुदा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करो। और उसकी इच्छा है कि हम उसके नाम से बपतिस्मा ले। और जो कुछ उसको भाता है, और जो कुछ उसको भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा, उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। पहला पत्रस 5:4। पहला पत्रस 5:4। पहला पत्रस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। और यहाँ पर हम कुरनेलियस के बारे में देखते हैं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 43 से 48 तक। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा उसको मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दिया गया। खुदा आपको आशीषित करे। रीना से कहूंगा दुआ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है, और जब तू हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तू कहता है, मैं अपने भेड़ों को अनंत जीवन देता हूँ और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने जगत की उत्पत्ति से अपने चुने हुओं को चुन लिया प्यारे प्रभु जी, कि वे तुझ में बने रहें, फल लाएं और बहुतों को इस राज्य में लाने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे पौलुस भी कहता है कि यदि मैं और कोई जो सुसमाचार मैंने दिया है, इसके अलावा कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें कोई सुसमाचार सुने तो वो श्रापित होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, याकूब यहूदा की पत्री का 2 अध्याय में 3 अध्याय में वचन में भी लिखा है कि तुम उस
विश्वास का पूरे यत्न को दृढ़ता से थामे रहो जो विश्वासियों को एक ही बार सौंपा गया। हाँ प्यारे प्रभु जी, एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और पवित्र आत्मा को भी मैं मेरे नाम से भेजूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, ये 3 व्यक्ति नहीं लेकिन 3 काम जो यीशु मसीह ने किया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक ही हैं प्यारे प्रभु जी। तो हमारे सुनने वालों की आंखों को खोल दे कि वे इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर सके और तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर स्वर्ग में प्रवेश करें। क्योंकि निकोदीमस ने कहा, को यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता वह स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम वचन में लिखे हर एक बात को पूरा करें और अपना स्थान स्वर्ग में निश्चित करें और अनंत जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब हर एक सुनने वाले के दिलों से तू आज बोल रहा है और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, हाँ प्यारे प्रभु जी, तू उनसे बपतिस्मा लेने को कह रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक दिल सुनने वाले के दिलों को तू छू प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, वे देर ना करें क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी भी समय तू हमको अपने पास बुला लेगा या रैप्चर हो जाएगा। होने दे कि हर घड़ी हर क्षण हम तुझसे मिलने के लिए तैयार रहें प्यारे प्रभु जी। हर एक को अपने पाक खून में छुपा कर रख, हमको अपने शंगाकारी हाथ में बनाए रख, अपने हाथ पंखों की छाए में बनाए रख। अभी तक तूने हमको संभाला, तेरा धन्यवाद करते, आगे भी संभालेगा, इसलिए तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, सुंदर वचनों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह की महान, शक्तिशाली, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी।